नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास के पिछले लेक्चर में हम सभी ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जितने भी टॉपिक थे सभी को मैं डिस्कस किया था। तो आज इन्हीं टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में खासकर, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। आपको यह वीडियो ज़रूर ही स्टेट पीसीएस हर एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद करेंगे। बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस सभी में आपको ये फ़ायदे करेंगे। तो लेटेस्ट स्टार्ट। तो प्रथम जो क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया? तो देखिए, सीधा अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा? 1498। तो सभी क्वेश्चन के मैं जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं उनको भी मैं डिस्कस कर देता हूं, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई, आपको डेट याद कर लें, 20 मई 1498 को पहुँचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग को खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरियन ने वास्को डी गामा का जो है स्वागत किया था। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा अधिक कमाया था, जिससे जो है पुर्तगाली व्यापारी को प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1505 में फ्रांसी द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्मीडा के बाद जो वायसराय बने थे वो अल्बुकर्क थे, जो कि 1509 ईस्वी में बने। उसने 1510 में अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अधिकार कर लिया। गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया था। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्क्रिप्शन में महत्वपूर्ण बातें ये निकल कर आई कि 20 मई 1498 को कालीकट वास्को डी गामा पहुँचा था। इनमें जो उनका जो स्वागत किया था वो तत्कालिक शासक था जमोरियन। साथ ही इनको 60% गुना अधिक मुनाफा हुआ था इनके काली मिर्च व्यापार से। साथ ही साथ प्रथम वायसराय जो पुर्तगाली कौन थे? अल्मीडा। सेकेंड वायसराय कौन थे? अल्बुकर्क ने आदिल शाह से गोवा छीनकर अधिकार, बीजापुर शासक जो थे उस आदिल शाह, उससे गोवा छीनकर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो इनके डिस्क्रिप्शन से हम इतना जानें, आपको स्पष्ट शब्दों में समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखना है, दिया हुआ है कि समुद्री यात्री और देश, ये जो सभी समुद्री यात्री हैं और कौन देश के रहने वाले थे वो देखना है। तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? वो थे पुर्तगाल के। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का खोज किया है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि कौन से देश के। लेकिन आप जब ये प्रश्न देखेंगे तो आपको ये यूपीएससी आईएएस के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप ये देखें कि अगर आपको एक सिर्फ मालूम है वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे, तो आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से आपको ये सवाल बन जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर स्टेट पीसीएस सब में इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके एक ही क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा ऑप्शन का, लेकिन और 3 का ऑप्शन मालूम नहीं होगा। तो आप वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अपनाएं। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से आए थे। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ए का 2, तो आप देखिए एकमात्र ऑप्शन है ए का 2, ये है बी ऑप्शन। तो अब आपको देखना होगा आंसर स्पष्ट, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं, आपको डायरेक्ट आंसर टिक लगाने हैं, बी ऑप्शन। तो कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे। आपको याद रखना है कैप्टन हुक जो है ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे और तास्मान जो है हॉलैंड के रहने वाले थे। तो मैं अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस है जो कि अमेरिका की खोज की है। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और हॉलैंड के तास्मान ने वान डिमन्स लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की है। तो आपको याद रखना है हॉलैंड के रहने वाले हैं तास्मान, जिन्होंने तास्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की है।
उसी प्रकार से स्पेनी थे कोलंबस जिन्होंने यूएसए की खोज की है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वास्को डी गामा कब भारत आया? तो मैं आपको यह क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं कि 20 मई 1498 को भारत आया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक कौन था? तो जहां तक मैं आपको इसमें बताया था कि प्रथम वायसराय भारत पुर्तगाली कौन थे, वो थे अल्मीडा। सेकेंड वायसराय कौन थे? अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि ये आदिल शाह जो कि ये बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीनकर अधिकार किया था और पुर्तगालियों की सत्ता संस्कृति में यह बहुत ही अच्छा केंद्र स्थापित किया था। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा छीनकर अल्बुकर्क ने पहली बार महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा के विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व का मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की भी प्रोत्साहन किया था। तो पुर्तगाली जो वायसराय थे अल्बुकर्क, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इन्होंने एक नीति भी अपनाई थी कि पुर्तगालियों की जो है भारतीय महिलाओं से साथ विवाह को प्रोत्साहित किया करते थे क्योंकि वो पुर्तगाली को जो कि है रुझान भारत के प्रति हो, इस कारण इन्होंने भारतीय महिला से विवाह करने का भी एक नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुर्तगालियों ने भारत में, यहाँ पर देखना है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा, जैसा कि मैं आपको चर्चा पहले कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग निर्माण किया है? तो कोची है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग स्थापित किया है? तो कोची में किया है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग, भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है, निर्माण जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि उस समय वो वायसराय नहीं थे, तथा 1503 में कोची में कराया था। अज्जी द्वीप जो है एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में कराया था। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि अज्जी द्वीप जो है और कन्नौर में कौन से पुर्तगाली वायसराय ने वहाँ पर दुर्ग स्थापित किया था, तो अल्मीडा किया है। लेकिन कोच्चि को किसने स्थापित किया था? वो अल्बुकर्क ने, लेकिन उस वक्त अल्बुकर्क वायसराय नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है। तो पूछा गया है प्रश्न कि बंगाल का ऐसा कौन सी फैक्ट्री है, कहाँ पर है फैक्ट्री जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित है? हुगली। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर स्थापित किया है, सतगांव और चटगांव। अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया, उसके स्थान पर हुगली ले लिया। चिरसूरा ने डचों से जो है गुस्त्रावसु किले का निर्माण कराया और श्री रामपुर डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है बहुत ही बार। तो ये प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। सर्वप्रथम किन्होंने थे, कौन थे जो कि भारत से साथ व्यापार किए थे? तो पुर्तगाली, जैसा कि ये प्रथम यूरोपीय यात्री भी रहे हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम जो है भारत में व्यापार जो संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली जो थे, ये थे पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज जो प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा इन्होंने कई दिनों की यात्रा, समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से है, जो कि 1420 मई 1498 को कालीकट भारत समुद्र तट पर पहुंचा। भारत में जो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, जो क्रम संख्या क्या था मैं आपको बताया था, PDEDF, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिज और फ्रांस। तो आपको ये बातें याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पांडुचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम ऑप्शन है कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। सेकेंड ऑप्शन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीस थे। और तीसरा लिखा हुआ है कि अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया है। तो देखिए इस प्रकार से अगर कभी नहीं केवल अगर लगे कोई भी प्रश्न में तो आप उसे गलत मान सकते हैं। 90% वो प्रश्न ऑप्शन जो है गलत होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो आपको ध्यान रखना कि लिखा हुआ है कि अंग्रेज ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन ये लमसम जो है गलत होने की संभावना रहती है, कभी नहीं किया है। तो देखिए 3 अगर ऑप्शन गलत मानते हैं तो ये एलिमिनेशन मेथड से सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, जो कि आंसर भी एक ही है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। पांडिचेरी ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति जो डच थे, और अंग्रेज ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा किया था। फिर 1814 में पेरिस जो है संधि के तहत उसे फ्रांस को सौंप दिया गया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो वो है कि कौन है, पुर्तगालीज हैं। यूरोपीय शक्तियों के सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो है अल्मीडा थे, जो 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार का जो है के साथ पुर्तगाली जो हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली जो कि देश बना। और इन्होंने 1632 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासी को जो है बंदी भी बना दिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। तो हुगली में जो है, हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। तो ऑप्शन होगा पुर्तगाली ने। आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की है। तो वो है डच ने। तो आपको ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छी प्रश्न है कि भारत में के साथ जो है व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है, संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की। तो है डच ने किया है। डिस्क्रिप्शन में पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि भारत के साथ जो व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। 17वीं शताब्दी के आरंभ में तक हॉलैंड एक शक्तिशाली राज्य नहीं बना था जिसकी केंद्रीय सरकार जो है शक्तिशाली हो, इसलिए इसकी कंपनी के संगठन ने अनेक लघु कंपनियों के रचना नीदरलैंड जो कि हॉलैंड है का संघीय रूप स्पष्ट नज़र आता है। 1602 में डच ने संसद द्वारा पारित जो है प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी जो है 6,50,000 गिल्डर थी और इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का आक्रमण और विजय करने के संबंध में एकाधिकार दिया गया। इसका जो है पूर्व केंद्रीय जो है वर्तमान में जाकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी स्थित था, जो कि डच पूर्वी साम्राज्य का संचालन और प्रशासन संयुक्त कंपनी के माध्यम से किया जाता था। इससे साझेदार एक निजी गुट के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कलकत्ता के संस्थापक रहे हैं। तो कलकत्ता का संस्थापक माने जाते हैं जॉब चरनाक को। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनाक ने अंग्रेज व्यापार के केंद्र के लिए हुगली की स्थान पर सूतानूती और या तो इसको कहते हैं सूतनौती कलकत्ता का स्थल है को चुना और इस तरह 1690 में अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता स्थापना की थी। अगर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कलकत्ता की स्थापना किसने किया तो जॉब चरनाक ने। यहाँ पर अगेन सवाल पूछा गया है कि कलकत्ता किसने बसाया है तो जॉब चरनाक ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के जो प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गोवा जो बीजापुर आदिल शाह के सुल्तान से जो है गोवा छीना था वो 1510 में है, लेकिन ऑप्शन दिया 1599 में, जो कि ये पूरी तरीक़ा से गलत है। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। और ये कौन से गवर्नर थे, पुर्तगाल के अल्बुकर्क, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। आधुनिक कोची जो प्रथम ऑप्शन है, आधुनिक कोची भारत के स्वतंत्रता
तक डच उपनिवेश था। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण किया। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो सिर्फ बी ऑप्शन सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची को 1663 में पोर्ट विलियम का निर्माण किया। कौन किया है, तो डचों ने। कोची 1814 में जो है ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। इस प्रकार सही विकल्प बी होगा, अन्य विकल्प गलत है। तो आपको नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो इन सभी ऑप्शन सही दिया गया है यहाँ पर, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन को ही पढ़ देता हूँ। तो यहाँ देखिए उपरोक्त तीनों कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड ने एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक जो दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर जो कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर सभी ऑप्शन इनके सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि 18 सवाल है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था। तो अकबर। आपको ध्यान में रखना है कि लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय कौन सा बादशाह था, अकबर था। बहुत ही अच्छी प्रश्न है। सितंबर 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्व द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व में के देशों के साथ व्यापार का आशय 1599 कंपनी में गठन किया। इसका जो नाम गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट एंड लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। इस दौरान भारत का जो बादशाह अकबर 1556 से लेकर 1605 तक था। आपको ये बातें याद रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो कौन सा बादशाह था, तो अकबर। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ पर की गई थी, तो सूरत में। आपको ये बातें याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाल्वी के स्थान पर हराया था, तो थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट को अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को जो है स्वाल्वी के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया है, तो जहांगीर है। अगर यहाँ पर देखिए ये प्रश्न था कि लंदन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है किस भारत के बादशाह के समय हुआ था, तो अकबर। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया है, तो वो कौन होगा, जहांगीर। तो आपको याद रखने हैं जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी, आपको ध्यान रखना है ये कौन था, अस्थायी कारखाना स्थापित किया। वर्ष 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना जो है ये प्रथम अस्थायी था। तो जो मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था कारखाना वो अस्थायी था, और जो कारखाना जो है सूरत में किया गया था वो अस्थायी था 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो कौन से व्यापारी कंपनी थी जिन्होंने सूरत में सर्वप्रथम स्थापित किया था, तो अंग्रेज ने। डिस्क्रिप्शन है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, और सूरत में डचों द्वारा जो है फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम सूरत में जो कारखाना स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, वो अंग्रेज को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में 1613 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है, तो सूरत में। तो 1613 में ही अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी, तो सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर एक कारखाना जो है स्थापित करने अनुमति मिली थी, तो वो सूरत में है। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छी प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो वो है पुर्तगालियों से। 1661 में इंग्लैंड ने सम्राट चार्ल्स जो है द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से
होने पर चार्ल्स को बम्बई का उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर वार्षिक ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किनसे लिया था, बम्बई किससे लिया था, तो पुर्तगालियों से, जिनका ये उपहार के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कर्नाटक युद्ध जो है किन किन देश के मध्य हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है कर्नाटक का युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था। लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था, तो वो थे सर जॉन चाइल्ड। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में जो है बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुग़ल बादशाहों को घेर डाला। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुग़ल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। तो औरंगजेब जिन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित किया था, तो वो उनका क्या नाम था, सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो जैसा कि मैं आपको अपने लेक्चर में बताया था कि तत्कालिक कारण जो था अंग्रेज और फ्रांस जहाज़ का अधिग्रहण करना था, अंग्रेज़ द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ को अधिग्रहण करना था। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था 1746 से 1748 तक, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो कि 1740 से आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों का जो है आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांस से 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गए। अंग्रेज कैप्टन वेंट ने नेतृत्व में अंग्रेज सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ पर ये अधिकार लेना तत्कालिक कारण था। तो फ्रांस का जो है फ्रांस के जहाज़ पर अंग्रेज़ों का जो है अध्यापित करना ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है तत्कालिक कारण रहा था। तो आपको स्पष्ट शब्दों में ये जानकारी रखना है। तो इस क्वेश्चन का मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, तो वह है डुप्ले। मैं इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ देता हूँ। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालेसेन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। यह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वरक बनाया, वह क्षमता तो उसने दिशाई और उसके लौटने के तुरंत पश्चात प्रतिद्वंदियों ने उपयोग और उससे अध्यापित लाभ उठाया था। आपको ध्यान रखना है कि ये कौन थे, डुप्ले थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर किया है, तो फ्रांस सूरत में। तो ये बातें आपको याद रखना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कहता है कि लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेड कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ, राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसिसो कैरो के नेतृत्व में यह अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मौरा गोलकुंडा सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है संस्थापक माना जाता है, फ्रांसीसी कंपनी की, तो ये कौन है, कोलबर्ट के अनुरोध पर 1664 में कंपनी देश इंडेस ओरिएंटेस की स्थापना हुई। उसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी की संस्थापक माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो आंसर क्या होगा? चीनसूरा। डचों की जो है बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली ने बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का जो है व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चीनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। 17वीं शताब्दी के समाप्त होते ही डच कंपनी जो है कासिम बाजार, पटना, ढाका और मालदा, बालासोर आदि स्थानों पर ये अपने कंपनी स्थापित की है। तो आपको ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दक्कन के शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहा? तो डचों के जो है फौजों की शक्तिशाली थी। तो ये प्रश्न आपको जानने चाहिए कि अंग्रेज़ की जो है अंग्रेज़ की सैन्य शक्ति थी बहुत ही मजबूत होने के कारण उन्होंने सभी यूरोपीय कंपनियों को एक एक कर हराया था। तो ये प्रश्न का आंसर यही होगा कि उनके नौसैनिक जो शक्ति थे उनके बहुत ही मजबूत थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय यूरोपीय शक्तियों का जो भारत में व्यापार का समय का प्रवेश किया गया है। तो आपको मैं जिस प्रकार से बताया था कि कौन तिथिवार से आया हुआ है, तो PDEDF, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेन और फ्रांस। तो आपको ये बातें याद रखना है। तो सर्वप्रथम 4 पुर्तगाल होगा, सेकंड डच होगा, 1 अंग्रेज होगा, तब लास्ट में फ्रांस होगा। तो स्थापना दिवस आप देख लें 1498, 1602 में डच है। उनके बाद आपको देखिए ये अंग्रेज 1600 ईस्वी में है, डेन जो 1616 में है, फ्रांस है 1664 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपीय भाषा का सर्वोत्तम सोरा जो है प्राप्त हुआ था। सोरा अफीम जिसे कहते हैं, सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था, तो वो बिहार थे। यूरोपियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। बीपीएससी में ये सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन से प्रसिद्ध था? तो वो कौन था? बिहार था। आपको ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से यूरोपियों में से कौन सा एक जो स्वतंत्रतापूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो वो कौन है? फ्रांसीसी है। जैसा कि मैं आपको बताया था PDEDF। तो ये आपको याद रखें तो आपको क्रोनोलॉजी आपको मालूम चलेगा। PDF आपको मालूम रहता है, PDF उसमें ED घुसा दें तो पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेन और फ्रांस। तो ये प्रश्न का आंसर आपको मिल चुका है। आपको ये पिछले क्वेश्चन में आपको मैं डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि जो है राजस्व का मूल्यांकन। नेक्स्ट है युद्ध की चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से अंग्रेज़ों की भारत की देन क्या थी? तो अंग्रेज़ की जो है भारत में क्या देन थी वो पूछा गया है इन तीनों ऑप्शन में से। तो इनमें से कुछ नहीं था, ये कोई भी अंग्रेज़ का देन नहीं था। तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेज से पूर्व जो है शेरशाह सूरी और अकबर द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का जो प्रचलन मुगल काल से ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार ये जो अंग्रेज की इनमें से कोई देन नहीं है। दोस्तों आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ है उनसे मैं सारे डिस्कशन किया हुआ हूँ, सारे टॉपिक को। पुर्तगाल, डच जो है, इंग्लैंड, डेन, फ्रांस, इन सभी के बारे में बताया। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से उनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं खास करके स्टेट PCS में, मैं उसको भी डिस्कस किया। और आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही जो भी छात्र यूपी PCS खासकर स्टेट PCS, BPSC, दरोगा, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे चैनल से जुड़ें। साथ ही UGC नेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।